प्रधानमंत्री ने कहा था ना, हम हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क वाले हैं। क्या उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे मजाक नहीं उड़ाया था? वो उन्होंने कहा था ना कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं ऐसे देखता हूं, फोटोजेनिक मेमोरी है। कहा था कि नहीं कहा था? एआई का जमाना हो गया है, देख के भी गलत पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं कई बार, इतिहास का कितना ज्ञान है उनको। टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके झूठ बोलते हैं, किसी को किसी के साथ बिठा देते हैं, कबीर को नानक के साथ बिठा देते हैं। जब प्रधानमंत्री ऐसा होगा, उसका प्रधान कैसा होगा? उसका प्रधान फिर ऐसा ही होगा। यह सरकार ऐसी है कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई चला रहा है। और आप भाषा की बात कर रहे हैं। आपने अमित शाह के बेटे की अंग्रेजी सुनी है? ऑक्सफोर्ड के लेवल की इंग्लिश है। ये मंत्री के बच्चे की हालत है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के आम लोगों को कैसी एजुकेशन मिल रहा है। नाकाबिल लोग, नकारे लोग, जब व्यवस्था को चलाने की जिम्मेवारी उनको मिल जाए तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। योग्यता जरूरी होती है, अनुभव जरूरी होता है। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो पेपर चुराएगी। जिस सरकार में चलाने वाले लोग एजुकेशन का ई नहीं जानते हैं, वो ऐसा ही तमाशा और शगुफा छोड़ेंगे कि सिर्फ पेपर लीक के चलते, नीट के पेपर लीक के चलते दर्जन से ज़्यादा विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है इस देश में। मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है। उनके बच्चों को पेपर लीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके बच्चे इस देश के एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। और जब बवाल होता है, लोग सवाल पूछते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछते हैं, तो आ करके मंत्री, विधायक और सांसद कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, हम राजनीति कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पेपर नहीं होना, लीक नहीं होना चाहिए, तो हम राजनीति कर रहे हैं और आप पेपर चुरा रहे हैं। ये बड़ा जो है देशभक्ति का काम है। हेरा फेरी से काम नहीं चलेगा। आप पेपर लीक पे चुप्पी तोड़िए। और यह जो लीक प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, लीक प्रधान है, इससे इस्तीफा लीजिए, एनटीए को बैन कीजिए। कि कह रहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, थोड़ा पेपर लीक हुआ है, जैसे नल से थोड़ा थोड़ा पानी नहीं निकलता है। ये सरकार चला रहे हैं कि प्लम्बर की दुकान चला रहे हैं। सिलेबस में आइंस्टाइन को पायलट बताया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दिया जा रहा है, और कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा हो। फिर क्या कह रहे हैं? टेलीग्राम बैन कर देंगे। मतलब जो पेपर चुरा रहा है उसको ये मालूम नहीं है कि व्हाट्सएप भी है, सिग्नल भी है, एसएमएस से भी भेज सकते हैं, आई मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये तो वही बात हुई ना। गांव में चोरी हुई, दरोगा जो है स्ट्रीट लाइट हटवाने लगा। विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरों के बीच में कंपटीशन होगा, जो ज़्यादा चोरी करेगा वो उतना बड़ा मंत्री बनेगा। क्यों चाणक्य कह रहे हैं विधायक चुराने वाले को? और जब चाणक्य विधायक चुराएगा तो वसूलेगा किससे? आप ही से तो वसूलेगा। फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, क्योंकि एमएलए खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो गया है। जब सरकार विधायक चुरा करके बनाया जाएगा, जब सांसद जो है सीट चोरी करके बनाए जाएंगे, वहाँ तो पेपर चोरी होगा। कि अभी आपने टेलीग्राम पे बैन किया है क्योंकि प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पे घूम गया, कल को व्हाट्सएप पे घूम जाएगा, परसों ईमेल से घूम जाएगा, उसके बाद एसएमएस से चलने लगेगा, उसके बाद आई मैसेज से घूम जाएगा। तो इंटरनेट ही बैन कर दीजिए। और क्या इंटरनेट बैन हो जाएगा उसके बाद पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक ब्यूटी पार्लर से हुआ है। पेपर लीक इस बार ब्यूटी पार्लर से हुआ है, हम ये बता रहे हैं। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी देश के लोगों ने जिस साम्राज्य का सूरज नहीं अस्त होता था उसको हराया है इसी देश के लोगों ने। ये तो सस्ता फोटोकॉपी हैं, ये ठीक से मतलब इनकी उतनी क्षमता भी नहीं है जो ट्रम्प के सामने ही सरेंडर कर जाएं। तो आप ना इनको इतना बड़ा मत समझिए। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी भी वक्त है, एक बार मौका निकाल करके राहुल जी का प्रेजेंटेशन देखिए। वैसे भी आप उनका कहा हुआ बात मानते हैं, आपको मानना पड़ता है। आपको जीएसटी में माननी पड़ी, 2 दर्जन से ज़्यादा बार आप उसमें संशोधन कर चुके हैं और अभी तक भी जीएसटी ठीक से चल नहीं रही है। नोटबंदी पे माननी पड़ी कि नोटबंदी करने से 2000 का नोट चला देने से यह समस्या दूर नहीं हो जाएगी, और ये खुद ही 2000 का नोट चला करके उसको बंद करा लिए हैं, और कुछ महान पत्रकार उसमें चिप भी लगा रहे थे।